स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। आज मैं रामनगर क्षेत्र के गांव खजुरिया कला में हूं और मुन्नी आशा बहू के यहाँ। आइए मैं उनकी 2006 से अभी तक का सफ़र कि किस तरह का उनका सफ़र रहा और किस तरह का उनका जीवन इस समय लोगों की सेवा में बीत रहा है। आइए हम आशा बहू से मिलाते हैं कि उनके जीवन में किस तरह की कठिनाई रही और कितना उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आशा बहू में ऐसे काम होता है कि उनके रात में डिलीवरी के घरों में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं चलते तो उनको 5 किलोमीटर भी रेंग के जाना पड़ता है। अब तो जननी सुरक्षा की योजना के तहत अब एम्बुलेंस हो गई है तो अब तो घर तक आ जाते हैं। क्या नाम है? मुन्नी देवी। आप आशा बहू में कितने दिन से काम कर रही हैं? 2006 से। तो क्या क्या काम करना पड़ता है? बस वही टीकाकरण, डिलीवरी ले जाना, गांव में घूमना, साफ सफाई के बारे में गांव को जागरूक करना है। तो जब आप लोग जाती हैं महिलाओं को बताने, चाहे जननी सुरक्षा हो चाहे जैसी भी जानकारी हो, तो कैसे आपको हैंडल करना पड़ता है? अब ये हैंडल करनी पड़ती है कि जब जैसे पुराने माँ वाले नहीं समझते थे, अब जाए समझने लगे हैं। अब तो टीकाकरण भी लगवाते हैं। और ये जो दाल दलिया आती है उसके बारे में कहो कि चलो दाल दलिया बंटने वाली है तो टीकाकरण में झर मार के भाग जाते हैं। अब टीका में कोई समस्या नहीं है, पूरे लगवाते हैं। अब जो 100 में एक ही दुई ऐसा है घर कि वो आज भी नहीं समझदारी उनके पास है। जैसे 100 घर हैं तो 1-2 घर ऐसे हैं कि उस घर के अभी भी आदमी नहीं समझदार है। जैसे आपके यहाँ साधन नहीं चलते हैं तो आप फिर कैसे जाते हैं? पहले प्राइवेट साधन चलते थे 1-2 साल, अब फिर तो एम्बुलेंस आ गई हैं तो अब तो एम्बुलेंस से जाते हैं। अब जैसे दूर का क्षेत्र का है मेरा तो अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस तक लाते हैं, और नहीं उनके घर में गाड़ी है तो हम अपनी गाड़ी से लाते हैं, जहाँ रोड पहुँचा देते हैं रोड तक। जैसा रोड नहीं लेके जाना तो मीटिंग बच जाना है तो फिर कैसे जाती थी? पैदल चले जाते हैं। कितना किलोमीटर जाना पड़ता था? बस गांव पुरवा है, कितनी दूरी 1-2 किलो के। जैसे मीटिंग में रामनगर जाना होता तो फिर अपने साधन से जाते हैं। पहले गाड़ी नहीं थी तो साइकिल से जा रहे हैं। तो बरसात के दिनों में कितना मुश्किल भरा सफर रहता था? बरसात के मौसम में यहाँ जैसे अब कांदो कीच है तो थोड़ी बहुत तो सफ़र है ही है, नहीं तो फिलहाल यहाँ अब रोडें हर खोर की अच्छी हो गई हैं, तब तो जाना ही पड़ेगा। पहले आप कैसे घर और अपनी नौकरी संभालती थी? पहले घर काम थोड़ा था और यही नौकरी में इतना ज़्यादा बल नहीं था। पहले जब नौकरी थी तब घर भी संभाल लेते थे, ये भी काम कर लेते थे। पहले इतना ज़्यादा काम नहीं था। अब है 1-2 साल से काम बढ़ा हुआ है, नहीं पहले इतना ज़्यादा काम नहीं। तो अब क्या काम बढ़ गया है? अब बहुत सारे काम बढ़ गए हैं, क्योंकि नई नई स्कीम सरकार का आ गई। अब नई सरकार की हमारे स्कीम नई आ गई हैं, इसलिए अब थोड़ा महिलाओं या लोगों के बीच में जानकारी देने के लिए जागरूक करना। नहीं जागरूक करेंगे तो वो उसी तरह आदमी रहेगा जैसे पुराने में था। तो आपके अंदर में क्या क्या महिलाओं को जानकारी देना पड़ता है? अब जैसे जानकारी ये देना पड़ता है जिसके छोटे बच्चे हैं और 1 साल के नहीं होने पाता, उसके दोबारा से बच्चा आ जाता है तो उसके घर तो और बार जाना पड़ता है। वो चाची हो या काकी है, कोई भी है तो बोलना पड़ता है कि चाची ये कोई साधन अपना लीजिए। ऐसा है कि बच्चा बार होना में खून की कमियां आती हैं, बच्चे कुपोषित होते हैं, तो कुछ नहीं 2 साल 3 साल का अंतराल कर पाती हैं तो कम से कम 1.5 साल दूध पिला लीजिए कि जो बच्चे चल सकें। अब जैसे कोई कहता है कि मेरे लड़की है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, तो कोई ऐसा साधन अपनाइए कि आपके 4-6 साल में बच्चे हों।
क्यों बार बार बच्चे कर रहे हैं, खून की कमी आती हैं, हर चीज़ की समस्या होती हैं। जैसे आप समाज में रहते हैं तो किस तरह के आपको ताना सुनना पड़ा, किस तरह के, क्योंकि जब महिलाएं नौकरी करती हैं तो कई तरह के लोग। मुझे कोई तानाशानी नहीं सहना पड़ता। मेरा ऐसा व्यवहार है कि मुझे कोई तानाशानी आज तक गांव के अंदर नहीं दिखाया। आपके घर का लोगों का किस तरह का सपोर्ट था? घर वाले का मेरे बढ़िया सपोर्ट है। तो आपको कितना काम करना पड़ता है फील्ड में? फील्ड में बस वही 1000-15,000 की आबादी रहती है। 2 घंटे लगता है अपने क्षेत्र में घूमने। 2 घंटे के लिए निकल जाओ और घूम के आ जाओ। पता लगाना होता है कि कोई गर्भवती तो नहीं मिल रही है, ये पता लगाना होता है कोई बच्चा तो नहीं बीमार, बच्चे का टीका लगवाना है। इसका टीका आज ये 9 महीना का होने वाला है, इसको 9 महीने वाला लगना है, विटामिन पिलाना है। इसी तरह के खोज के ले आते रहते हैं। कोई टीकाकरण, डिलीवरी ले जाना, गांव में घूमना, साफ सफाई के बारे में गांव को जागरूक करना है। अच्छा, आप जब से जुड़ी हैं कितनी डिलीवरी करा चुकी महिलाओं की और कितने ऑपरेशन करा चुकी? ऑपरेशन जब से मैं 2006 से जुड़ी हूँ तो कम से कम 1500 से ऊपर ऑपरेशन करवा चुकी होंगी और डिलीवरी मान लो कि 2000 से ऊपर हो चुकी होगी मेरी बच्चों। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि डिलीवरी के समय में कुछ ऐसी गंभीर समस्या आई हो, जैसे जच्चा बच्चा को भी खतरा हुआ हो, कुछ ऐसा स्थिति आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। हमारे अस्पताल के हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सहयोगी हैं, तुरंत दौड़ते हैं। तो हम लोग जिले ले जाते हैं, जो ऐसी समस्या आती है तो जिला अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ भी ठीक ठाक रहता है। 2006 से लेके कितना ले हाँ। अच्छा काम में कहीं होते तो कहीं मिलते हैं, बांधा के महिलाओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि घर वालों से घर का भी काम करो, तुमको कोई बाहरी काम करना है तो डट के बढ़िया काम करो, अच्छी सीख दो। कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी ही काम करे, वो नहीं पढ़ी है तब भी आप सरकार काम देना चाहती है तो सरकार का काम करना चाहिए। कि 3 साल के पहले बच्चा ना हो तो उनकी सुरक्षा के बारे में बताना। या भी चीज़ का प्रयोग करो तो आपके बच्चे 3 साल के बाद ही होगा। आगे क्या सपना है, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे ये करना चाहते हैं कि मेरी इसी तरह समाज की सेवा करते मेरी ज़िंदगी कट जाए।